Assalamu alaikum viewers. Today we will discuss the topic of properties of liquids and properties of solids. Firstly, we will discuss properties of liquid, and the first point is volume. Liquids have a fixed volume. The intermolecular forces are strong enough to maintain a fixed volume. अब जो वॉल्यूम है लिक्विड्स का वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसकी रीज़न ये होती है कि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग होती है निस्बतन गैसेस के। अब जैसे हमने इससे पिछला टॉपिक गैसेस में डिस्कस किया था, जो गैसेस हैं उसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता बिकॉज उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स में वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम नहीं होता। बट जो लिक्विड में है इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से ये इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज शेप। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, दे ऑलवेज टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच आर प्लेस्ड। अब जो लिक्विड्स हैं उनकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती। उन लिक्विड्स को जिस कंटेनर में डाल दिया जाए वो उस तरह की शक्ल, उस तरह की शेप इख्तियार कर लेंगे। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं कि कंटेनर है वो सर्कल का है, सर्कल शेप है उसकी, या अगर कोई कंटेनर रोहम्बस शेप का है उसको रोहम्बस शेप में उस लिक्विड को डाल देंगे, वो उस शेप इख्तियार कर लेगा। इसी तरीके से जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो है इवेपोरेशन। ड्यू टू कॉन्स्टेंट मूवमेंट एंड कोलिजन बिटवीन द liquid molecules, the high energy molecules leave the surface of the liquid and the liquid is changed into vapors. This process is called evaporation. बेसिकली जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है लिक्विड्स में वो कंटिन्यूसली रहता है। इसकी रीज़न यही है कि उनमें क्या होती हैं, कोलिजन होती रहती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स के। उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं मूवमेंट करते रहते हैं और आपस में कोलाइड करते रहते हैं। कोलिजन की वजह से जो उनकी हाई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जिनकी हाई होती है मॉलिक्यूल्स के, वो सरफेस से इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब कोई भी लिक्विड है ना, आप जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, हम कोई लिक्विड है उसको किसी हम गिलास में रख देते हैं, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो वो जो लिक्विड होता है वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं अपर सरफेस पे जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे गर्मी का मौसम है, अब इसमें आप देखते हैं पानी को आप रखते हैं, पानी को या गिराते हैं आप तो वो सूख जाता है। वो सूखता नहीं है बल्कि वो इवेपोरेट होकर हवा में चला जाता है। ये इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। एट द फोर्थ पॉइंट इज डिफ्यूजन। अ लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू वन अनदर लिक्विड with which it is miscible. The rate of diffusion in liquids slower than in gases. अब जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है यही होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिक्स कर देना। अब जैसे लिक्विड्स में हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने अल्कोहल ली है, अल्कोहल में हम वाटर मिक्स कर देते हैं, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। अब इसमें स्लोअर क्यों होता है? जो रेट है डिफ्यूजन का मीन्स उसमें जो मिक्स करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो स्लोअर होती है निस्बतन गैसेस के। इसकी रीज़न ये होती है कि जो कि उनको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है गैसेस में वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, लेकिन इनमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है निस्बतन गैसेस की। इस वजह से इनमें जो हमारे पास मिजिबल का जो हमारे पास रेट होता है डिफ्यूजन का वो क्या होता है, स्लो होता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ हाई डेंसिटी। ड्यू टू स्मॉलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस द लिक्विड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। अब फार्मूला मैंने इधर लिख दिया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होता है। अब हमें पता है लिक्विड्स जो होता है लेस वॉल्यूम है, और जितना आपको पता है डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है इधर। ठीक है, अब आपको पता है जो वॉल्यूम है उसकी लेस वॉल्यूम है और इसकी अब डेंसिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम इसे कहते हैं इसकी लिक्विड्स की डेंसिटी क्या है, हाई है। ड्यू टू स्मॉलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मीन स्मॉलर की जगह हम इधर ये भी कह सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन गैसेज एंड सॉलिड्स। मीन्स ये कह लें कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसमें गैसेस के निस्बतन ज़्यादा होती हैं और लिक्विड से कम होती हैं।
अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में फर्स्ट पॉइंट है शेप एंड वॉल्यूम। इसमें हम इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं शेप को एंड वॉल्यूम को। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब सॉलिड्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं अरेंज फॉर्म में आ जाते हैं। इसी तरीके से उनकी शेप भी फिक्स होती है, उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ नॉन कंप्रेसिबिलिटी। The particles present in a solid are very close to each other. These particles are tightly packed and empty spaces in between them are extremely small. अब जो इनके molecules होते हैं या particles या molecules के वो tightly packed हुए होते हैं, उनमें जो intermolecular forces है इतनी strong होती हैं कि जो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होकर टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो एम्प्टी स्पेसेस है वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल ये भी कह सकते हैं, ना होने के बराबर होती हैं। इसी वजह से उसको हम कम्प्लेक्स सॉलिड को नहीं कर सकते। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ डिफ्यूजन। ड्यू टू क्लोज पैकिंग and fixed position of the particle solid cannot be decomposed into the others। मीन्स एक सॉलिड को हम दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज़ नहीं करवा सकते बिकॉज उनमें जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो इतनी टाइटली पैक्ड होती है कि वो दूसरों में आपस में डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब हमें पता है देयर इज़ ओनली वाइब्रेटरी मोशन इन द सॉलिड पार्टिकल्स। वाइब्रेटरी मोशन होता है, लेट्स सपोज आप ये टू हमने वाइब्रेटरी मोशन में ये भी आप यूँ कर सकते हो, मॉलिक्यूल है वो अपनी जगह है, प्लेस है, वो चेंज नहीं करता बल्कि अपनी जगह पर यूँ बस वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, इसकी रीज़न यही होती है उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि मॉलिक्यूल्स इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा बाउंड हुए होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी वाइब्रेटरी मोशन होती है कि अपनी एक जगह पे फिक्स्ड रह के जस्ट वो हल्की सी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो हमारा ये टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स का एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर के जो यूनिट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। उसके बाद हम बॉयल चार्ल्स की तरफ जाएंगे। टुडे वी विल कंप्लीट दिस लेक्चर, इंशाल्लाह विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।